बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 19 मार्च 2025 बुध का दिन है और अब तक का सबसे बड़ा तसादुम, अगर इसे निज़ाम और मुक़्तदरा के लिए अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और इस वक्त तौहीने अदालत की जो कार्रवाई इनिशिएट की गई है, इस कार्रवाई ने पूरे की पूरी गेम जो है वो बदल दी है और पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा धचका लगा है। और मामला क्या है? मामला बड़ा सादा है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें ना करवाने पर तौहीन अदालत के मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस दीगर हाई कोर्ट से इंपोर्ट करके लाए गए, कुछ नए जजेस तैनात किए गए। ये जजेस एक तरफ खड़े हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आइन पसंद, कानून पसंद जजेस हैं वो दूसरी जानिब खड़े हैं। अब जो केसेस आइन पसंद जजेस के सामने लगते हैं वो केसेस तो मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं और उनमें इंसाफ भी होता है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भी हैं और दीगर जो नए तैनात होने वाले जजेस भी हैं, जब उनके सामने कोई इस तरह का केस आता है जिसमें निज़ाम जो है उसने चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलना होता है, तो वो निज़ाम को फैसिलिटेट करते हैं, वो निज़ाम के सहूलतकार बन जाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मशाल यूसुफजई वाला केस जो है वो अब इस निज़ाम के गले पड़ चुका है और मशाल यूसुफजई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया कि भाई मुझे इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालत का हुक्म था, तौहीन अदालत हो गई। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान जो है उनके सामने केस चल पड़ा। जस्टिस सरदार इजाज जो है उन्होंने उस केस के अंदर कहा कि ठीक है जी, अडियाला जेल के हुकाम का मौक़िफ़ है कि इमरान खान कहते हैं कि मशाल यूसुफजई मेरी वकील नहीं है, तो सुप्रीडेंट जो है वो ज़रा आए। सुप्रीडेंट आया तो सुप्रीडेंट से जज साहब ने पूछा कि भाई क्या मामला है। सुप्रीडेंट ने कहा कि जी बिल्कुल यही बात है, इमरान खान साहब ने कहा है कि मशाल यूसुफजई मेरी वकील ही नहीं है, मैंने उससे मिलना ही नहीं। जज साहब ने कहा कि आप इमरान खान को अदालत पेश कर दें, आईजी इस्लामाबाद को कहा आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर दें और वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, नहीं कर सकते तो फिर आप फिजिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें लेकर आ जाएं। निज़ाम ने हाथ खड़े कर दिए तो जज साहब ने अदालती कमीशन मुकर्रर कर दिया, अपनी जो लॉ क्लर्क है सकीना बंगश, उन पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन। और जुमे के दिन जज साहब ने कहा कि हफ्ते के दिन ये कमीशन अडियाला जेल जाएगा, खान साहब से 2-3 बुनियादी सवालात पूछेगा। एक सवाल ये होगा कि जी क्या मशाल यूसुफजई आपकी वकील है? खान साहब ने इसका इनकार भी कर दिया। तो अगले 2 सवाल खतरनाक थे कि एक तो ये कि इमरान खान साहब अपने वकला की फहरिस्त कंफर्म करें, दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो है क्या उन्हें वकालतनामे दस्तखत करवाने की इजाजत भी है और क्या उन्हें तमाम तर चीजें जो फैसिलिटीज हैं वो उस तरह से मिल रही हैं और क्या अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। अब रगड़ा लगना था सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को अगर ये मुलाकात हो जाती, तो निजाम ने वो काम किया जो आज तक नहीं हुआ और जिसे आप कहते हैं ना कि अखीर कर दी। अदालती कमीशन को 2.5-3 घंटे इंतजार करवाते रहे और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई। ये वक्त, ये हैसियत है अदालती कमीशन की, तो पीटीआई रहनुमाओं का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। पीटीआई रहनुमाओं से फिर क्या खाक मुलाकात करवानी है? अदालती अहकामात को जूते की नोक पे रखा। अब जो अदालती कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट बनानी थी कि जी हमें मुलाकात नहीं करने दी गई और आज बेसिकली ये समात होनी थी। लेकिन उससे पहले वारदात ये डली कि सुप्रीडेंट जो है उसके जरिए एक दरखास्त जमा करवाई गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरखास्त पे एतराजात लगाए, लेकिन सोमवार के दिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने फौरी इंसाफ करते हुए सुप्रीडेंटेंट जो है अडियाला जेल का, उसकी दरखास्त को मंजूर कर लिया। अब दरखास्त क्या थी सुप्रीडेंट की? जी दरखास्त ये थी कि जी तौहीन अदालत के ढेर सारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस के सामने लगे हैं, इन तमाम तर केसेस को यकजा करके ना एक लार्जर बेंच अपनी मर्जी का बना दें, ताकि बेसिकली ये वारदात डालनी थी जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान के साथ। अब इसमें नाज़रीन इकराम हुआ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत के केस में अहम पेशरफ्त हुई और वकील मशाल यूसुफजई की जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट जो है वो आज मनसूख कर दी गई। यानी जो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक के सामने केस चलना था उसकी कॉज लिस्ट मनसूख की गई। तो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इससे पहले आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का मामला चला था, केसेस आगे पीछे, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई। तो आज जस्टिस सरदार इजाज जो है उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो है उसे तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी अदालत में तलब कर लिया और इस सब के अंदर जवाब ये तलब किया गया कि केस आज अदालत में मुकर्रर था, कॉज लिस्ट जो है वो कैसे मनसूख की, और डिप्टी रजिस्ट्रार से भी ये जवाब मांगा गया, डिप्टी अटॉर्नी जनरल से भी ये जवाब मांगा गया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कॉज लिस्ट मनसूख होने पर इनसे जवाब तलब किया और इन्हें पहले तो 11 बजे अदालत में तलब किया, फिर इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये अब जवाब देंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुओ मोटो
तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया कि यानी इस पर अब सुप्रीडेंट के ऊपर तो तौहीन अदालत लगेगी। ये जो जुडिशल मामलात देख रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार जिन्होंने ये कॉजलेस मनसूख की है, उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी। फिर जस्टिस सरदार इजाज इसाक, और याद रखिएगा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर। जस्टिस सरफराज डोगर पर उनकी अपनी ही अदालत के जजेस जो हैं वो अदम एतमाद करते हैं। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की जिसे आमिर फारूक साहब ने जाते हुए रिजेक्ट किया। इन 5 जजेस का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है कि जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती कलअदम करार दी जाए और इन्हें उठा के वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजा जाए। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने चूंकि रोजाना की बुनियाद पर यह साबित करना है कि उन्हें क्यों लाया गया, अब जस्टिस सरदार इजाज इसाक जो है उन्होंने आज बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। कहते हैं कि क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के जेर समात केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? फर्ज करें कि मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो क्या उसके पास इस तरह केस मुंतकिल करने का इख्तियार होगा, यानी वन मैन शो होगा? अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जज साहब ने बात भी कर दी और बात नहीं भी की। उन्होंने कहा कि चलें, क्या चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो किसी भी जज का केस बदल दे, और मुस्तकबिल में अगर कोई इंतहाई करप्ट चीफ जस्टिस आए तो फिर एक प्रैक्टिस चल पड़ेगी। ये अभी वाले के लिए भी वैसे मैसेज था। फिर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस सरदार इजाज इसाक जो है उन्होंने रियासत को मुखातिब किया और कहा कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मुक्तदरा ने अगर इसे अना की जंग बना लिया है, पर्सनल ईगो का मसला बना लिया है, पर्सनल वेंडेटाज की जंग है, और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये जंग हमने जीतनी ही जीतनी है, तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहें कि मैं केस अपने पास ले लूं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इस तरह की चीजें नहीं हो सकती कि बड़ा साहब, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यही जस्टिस सरदार इजाज इसाक हैं, इन्होंने इस केस से एक हफ्ता पहले 2 मुख्तलिफ केसेस में बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। एक इनका केस जो लगा हुआ था उसके अंदर जस्टिस साहब ने ये कहा, जब पीटीआई का वकील और सरकारी वकील लड़ रहा कि भाई आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं, आपको नहीं पता फैसले कहां से होते हैं, आपको नहीं पता इस मुल्क का निजाम कौन चला रहा है, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना हुकूमत के ना अपोजिशन के। फिर जो आफिया सिद्दीकी वाला केस है उसमें चूंकि इन्होंने कहा, जज साहब ने कहा हुआ था कि आप अमेरिका को शकील अफरीदी दे दें, अमेरिका से आफिया सिद्दीकी ले लें, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास तो कैदियों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं। तो ये जो अभी रिसेंट इन्होंने बंदा पकड़ के अमेरिका को दिया और जिसपे लुड़ियां डाल रही है ये हुकूमत, बड़ी अचीवमेंट है, उस पर भी जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि एक जगह आप कहते हैं कि हमारा कोई मुआहदा नहीं, वहीं दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर को बंदा पकड़ के बगैर किसी मुआहदे के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी ज़ाब्ते के आप दे देते हैं। तो जज साहब जो है वो ऑलरेडी भी निज़ाम को, रियासत को और सिस्टम को और मुक्तदरा को टफ टाइम दे चुके हैं। तो आज उनके ये जो रिमार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जज साहब ने जो ये बात की है कि जजेस का असल एहतसाब अवाम है, पब्लिक जब ये देखेगी तो कहेगी कि ताकतवर लोगों के खिलाफ केस होगा तो जज बेबस हैं, वो तो चीफ जस्टिस ही सुनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इस वक्त जज साहब ने ये बात आज कर दी है, और जो करने वाली बातें थी, यानी इस वक्त जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात को चलाया जा रहा है ये अनफॉर्चुनेट है, और इसीलिए ये पूरी एक्सरसाइज की गई, जस्टिस सरफराज डोगर को लाया गया, और अब एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी सर उठा चुका है। ऑल्दो इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और डेवलपमेंट भी आपको बता दूं, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और उनकी अलिया बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्हें सजा हुई है, आपको मालूम है। और ये जो सजा है ये बताया ये जा रहा है कि जी ये केस बड़ा लंबा चलेगा। तो अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से मैंने आपको मंडे को ये खबर दी थी कि अगले चंद दिनों के अंदर, बल्कि इसी हफ्ते, बल्कि चंद घंटों के अंदर एक एप्लीकेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी कि भाई जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक सजा मुअत्तल की जाए, जब तक ये अपील जो है इसके ऊपर मामला चल रहा है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारी वो खबर दुरुस्त साबित हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस में आम पेशरफ्त हुई है। फैसले के 2 माह बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जो है वो दायर हो चुकी हैं। दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा जो है वो मुअत्तल की जाए, जब तक मेन अपील के ऊपर फैसला नहीं होता। तो ये भी एक एप्लीकेशन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से फाइल की गई है। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जिस मकसद के लिए लाया गया है, तो वो हर गुजरते दिन के साथ ये साबित करेंगे कि उन्हें क्यों लाया गया, उनकी तैनाती इस सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, मुक्तदरा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, और क्यों जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या कोई आइन पसंद जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो असल में थे, ये तो बाहर से इंपोर्ट करके अचानक से सीनियरिटी को गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से तब्दील करके बगैर हल्फ उठाए ये सीनियर मोस्ट जज बन गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो यहीं से आप अंदाजा कर लें हमारे मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। लेकिन अब जो आज जस्टिस सरदार इजाज इसाक ने किया है, इनके साथ बाकी जजेस भी इनके साथ ही डटे हुए हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बहरान, और आज डायरेक्टली उनका निजाम को, मुक्तदरा को, एस्टैब्लिशमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को मुखातिब करके कहना कि आपने अगर ये फैसला कर लिया कि अना की जंग जीतनी ही है और ये आपने फड्डा बना ही लिया, तो फिर हमारे यहाँ पे अदालतें लगाने का फायदा कोई नहीं है। ये बहुत सिंबॉलिक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।